यानी कि जाहलियत का ये आलम है कि जिनको आप इल्म सिखा रहे हैं उनको आप पहले ही लाइलम कर रहे हैं। आप जो इखलाकियात है कि आप किसी भी मुल्क का परचम लगा रहे हैं, उस परचम के अंदर मुसलमान कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी थी। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि इनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अच्छा फैसला करें, जमहूरियत लेके आएँ बांग्लादेश पे, फिर उनके पास अच्छा कानून लेके आएँ ताकि वो चल सकें। उनकी जो अवाम है उनके अंदर अशूर है, उनको इनकलाब लगाने की जो जज्बा है वो भी उनके अंदर है। लेकिन तो रोस्ट कर भाई गया मजा आ गया भाई, सीरियसली यार। मतलब यार ये जब डेली का 7,000 वीजा लग रहा था बांग्लादेश का, 500 पे आ गया है। फिर 5 आएंगे और फिर इसी तरह का भी जाम से आएगा। ओ भाई साहब है तो यार ये बहुत है। मतलब कुछ भी हो, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बांग्लादेश के लिए मेडिकल वीज़ा जो है वो बैन कर दिया गया है और बाकी भी आमदोरफ्त जो बांग्लादेश से भारत की तरफ है उस पर भी रोक लगा दी गई है, बैन कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखें, अभी एक तरफ से आप इंडिया आउट की कैंपेन चलाएं और इंडिया जब आउट हो रहा है तो फिर अगर आप विक्टिम का चीखें माने तो ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है। दूसरा, जैसा पाकिस्तान मदद करना चाहता है और पाकिस्तान ने हर तरह से मदद की, उनको यकीन दिखाने के लिए तो पाकिस्तान के पास खुद का मेडिकल शोबा नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में बड़ी कड़वाहट के बाद आखिरकार भारत ने बांग्लादेशी लोगों के लिए मेडिकल वीजा पर प्रतिबंध कर दिया है और ये देखकर खुद पाकिस्तानी लोग बांग्लादेशी लोगों के मजे ले रहे हैं। लेकिन उनको जो बंदा शख्स जो गाइड कर रहा है, जो बार बार इस चीज़ की लीड कर रहा है कि जी हमने एहतजाज करना है, हम इनकलाब लेके आएंगे, बार बार वो चीज़ पे कर रहा है। अवाम बेवकूफ़ है, उनको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि भाई हमने एक दफ़ा तो इनकलाब ले आए हैं, अब पहले इसके ऊपर तो क्या लो, इसको तो लेके चलो, इसको तो किसी मंजिल पर पहुंचाओ। सीधा हल तो ये है, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करा के एक असम्बली बनाएं, उसके बाद आप जो कानून पास करना चाहते हैं, आपकी अक्सरियत हो जिस जमात की, वो कानून पास करे। इससे आलमी दुनिया का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बांग्लादेश के अंदर कि भाई इन्होंने इनकलाब लाए, इलेक्शन करवाने के बाद अपने कानून, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफाना किस्म के फैसले कर रहे हैं। आपकी जहां तक बात है कि आप कह रहे थे कि वो जनरल वहां का कोई मेरे ख्याल से हटा रहे हैं, आर्मी चीफ को, अभी तक आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के अवाम के सामने स्टैंड नहीं किया, वो उनके खिलाफ नहीं हुए। इतना कुछ होने के बाद भी आर्मी चीफ ने बस एक सिक्योरिटी के मामला देखे, उन्होंने इंटरफेरेंस तो रोस्ट कर भाई गया मजा आ गया भाई, सीरियसली यार। मतलब यार ये जब डेली का 7,000 वीजा लग रहा था बांग्लादेश का, 500 पे आ गया है। फिर 5 आएंगे और फिर इसी तरह का भी जाम से आएगा। ओ भाई साहब है तो यार ये बहुत है। मतलब कुछ भी हो, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश में लंबे समय से तनाव चलने पर बांग्लादेश से भारत में आने वाले बांग्लादेशी लोगों पर भारत ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव के कारण भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा सीमित कर दिया है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा सेवाएं अनिश्चित काल के लिए निलंबित हो गई है। हालांकि कुछ खास तरह के वीजा आवेदनों की समीक्षा जारी है। अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 400 से ज्यादा बांग्लादेशी वीजा आवेदनों की समीक्षा की थी। इनमें खासकर उन आवेदकों पर ध्यान दिया गया था जिनके मामले विशेष जांच की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों बता दें कि भारत में 11 तरह की वीजा जारी किए जाते हैं, जैसे कि टूरिस्ट, बिजनेस, जर्नलिस्ट, ट्रांजिट, एंट्री ऑन अराइवल, पार्टनर और मेडिकल वीजा बांग्लादेशी लोगों के दिए जाते हैं। बता दें कि बांग्लादेशी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने और रहने के लिए वीजा वैध होता है, सिवाय संरक्षित प्रतिबंधित छावनी क्षेत्र को छोड़कर। भारतीय वीजा केंद्र की वेबसाइट के मुताबिक यह केवल बांग्लादेश के नागरिकों के लिए सीमित अपॉइंटमेंट स्लॉट प्रोवाइड कर रहा है, जिन्हें तत्काल चिकित्सा और छात्र वीजा की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र के एक अधिकारी के अनुसार जुलाई में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से ढाका सहित बांग्लादेश में 5 वीजा केंद्रों में रोजाना ऑनलाइन वीजा स्लॉट 7,000 से घटकर लगभग 500 रह गए हैं। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक भारत में 4 मिलियन से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। इनमें से कई लोग अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। इन अवैध बांग्लादेशी के कारण भारत में कई तरह की समस्या खड़ी हो चुकी है। बता दें कि बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन भारत में कई कारणों से चिंता का भी विषय बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के लिए खतरा बन गया है। भारत बांग्लादेश सीमा तस्करी का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। इसके साथ ही इस्लामिक कट्टरतावाद सीमा पर से फैल रहा है। कल अगर आर्मी चीफ ही इनके खिलाफ हो जाए तो
बढ़ गया प्रोग्राम इनका। फौज भी इनके खिलाफ हो जाए तो वो लाठी चार्ज करनी शुरू कर दे तो फायरिंग करनी शुरू कर दे तो इनसे तो 2 मिनट में पहले ही इनके ऊपर फौजी हुकूमत आ जानी है। ऐसे ही है। ठीक है ना, ये जब इनकलाब फौजियों गया को इनका। जब इनकी फौजी हुकूमत आ गई ना, इनका इनकलाब रह गया ना, इनका पार्लियामेंट रह गया ना, इनकी कोई जमहूरियत रह गई ना, कोई सिस्टम रह गया, तो फिर ये कहाँ जाएंगे। इंडिया से भी इनको टांगे लाते पड़ गई हैं। अब पाकिस्तान के आएंगे तो पाकिस्तान की जाहिर सी बात है, हमारे तरफ जब खिलाफ को बात करेंगे तो हम भी तो एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ, तो फिर हमारी भी इनको टांगे पड़ेंगी, फिर ये जाएंगे कहाँ पे। इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, हम एक रियासत है, हमारा एक मुल्क है, हमारा एक दुनिया पे नाम है, हमारी एक करेंसी है और हम माशियत वाले मुल्क हैं। सबसे पहले अगर इंडिया से बिगड़ गई है हमारी, तो इंडिया की हमारी किस लिहाज से बिगड़ी है, किन बातों में बिगड़ी है, तो हम इसको स्टेबलमेंट करें, अच्छे तरीके से ऊपर लेकर जाएं। सर आप नहीं समझते कि आप जैसे कश्मीरी आप बेहतर बता सकते हैं कि हमारा जस्ट जो हमारी नस्लों के अंदर ये एक बात को भरा गया, जैसे खून हमारी नस्लों के अंदर दौड़ रहा है, वैसे ये दौड़ाया गया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बात के ऊपर हमारी इंडिया के साथ है लड़ाई। इसके अलावा आप नहीं समझते कोई लड़ाई नहीं हमारी इंडिया के साथ। ये जो बात आपने कही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हम ये बात सही बात कर रहे हैं। हम जब छोटे से स्कूलों में जाते थे तो ये बात हमें स्कूलों में सिखाई जाती थी, ठीक है, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम से नारे। तो गाइस आज इंडिया ने वो कर दिया है जो पाकिस्तान के साथ भी अभी तक नहीं किया। सीरियसली सच में मेडिकल वीजा अभी भी पाकिस्तानी ले रहे हैं। ये अभी तक भारत ने पाकिस्तान के साथ नहीं किया, ये इंडिया के साथ हो गया, सॉरी बांग्लादेश के साथ हो गया। इंडिया सस्पेंडेड मेडिकल वीजा फॉर जिहादीज, मतलब जाहिर बात है बांग्लादेशी उनकी बात हो रही है। तो भाई साहब वही पंगा ले रहे हैं, उनका मेडिकल वीजा बंद हुआ है, उसके ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट हो गया या इस तरह का कोई बड़ा जो पाकिस्तान ऑपरेशन में होता है। पाकिस्तानी लोग हमेशा इंडिया जाते हैं, काफी सारे लोगों का इलाज हुआ है। अब कम हो रहा है लेकिन हो रहा है, जा रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान में हम अपना भी इधर कर लें, इतना महंगा होता है, इंडिया में सस्ता है, तब उधर जाते हैं। पाकिस्तान में अगर इलाज जो इंडिया में ऑपरेशन होता है ना, अगर फर्ज करो खर्चे मर्चे सब कुछ करोड़ है तो मिलाकर इंडिया में 10 फर्ज लाख करो है। पाकिस्तान में 1 करोड़ है तो इंडिया में 10 लाख 10 लाख है। तो भाई साहब ये फिर फर्क है। और ये पाकिस्तानी 10 लाख की बात कर रहा पाकिस्तानी हूँ। 10 लाख की हम बात कर रहे हैं, ये फर्क है। करोड़ बिल्कुल सही बात है, तो भाई साहब वो क्यों ना जाए इंडिया का फिर जाना बनता है भाई, बनता है। अब इतना सस्ता और बांग्लादेश के लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है यार, वही उधर बात के है। तो बहुत उधर देखो यार, सच बात बताऊं, मानता हूं उधर बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन महंगाई इतना भी नहीं है कि इंडिया में जाकर वो जिस और तरीके से इंडिया करा सकते हैं जैसी वही करा मेडिकल सकते हैं यार। टेक्नोलॉजी जो है ना, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल जो स्किल डॉक्टर्स हैं, वो इंडिया जैसे कहीं पे भी नहीं है यार। अमेरिका के यूरोप के लोग इंडिया में आकर इलाज करा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा ये बताओ मुझे तो। वही तो देखो ना, इंडियन दूसरे देशों को तो छोड़ दो, यूरोप के लोग आ रहे हैं। एक्सपर्ट है ना कि क्या बोलूं भाई। क्या बोले, सच में इतने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाते हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।